एसआई नीलकमल सर, कंकड़बाग। सर, आपको ह्यूमन राइट और नेशनल वीमेन कमिटी से जो लेटर मिला, जो एएसपी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आईपीएस अभिनव कुमार सर हैं, जिनके कहने पे आप रिपोर्ट लिखने को तैयार हुए, इस चीज़ के लिए सर मैंने काफ़ी भागदौड़ की, मशक्क़त की, उसके बाद आपने स्टेटमेंट लिखने को तैयार हुए। और फिर हमने आपको अपना स्टेटमेंट दिया। अरुणेश रमन जिस तरीके से मुझे और मेरी वाइफ को ह्यूमिलिएट कर रहा था, जो गाली गलौज कर रहा था, उसका सारा प्रूफ सर मैंने आपको व्हाट्सएप से भेजा, प्रिंट आउट भी करा के दिए, उसके कॉल रिकॉर्डिंग भी भेजे कि किस तरीके से हमें गंदी गंदी गालियां दे रहा है और हमें जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। सारी बात ऐसे आपको हमने बताई। साथ ही आपके कहने पे उसी समय मैंने अपनी वाइफ से आपकी बात कराई, जिसका रिकॉर्ड किया आपने स्टेटमेंट। आप खुद सुनिए सर कि आपने क्या रिकॉर्ड स्टेटमेंट किया था। हाँ, उन्होंने गाली गलौज आपसे किए क्या? लेकिन सर मुझे ये समझ नहीं आता है व्हाट्सएप पे उन्होंने मेरे कि आपने इस एटीआर को कैसे लिखा सर, जिसमें मैंने आपको साफ साफ गाली गलौज के प्रूफ भेज दिए, अपनी वाइफ का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दिया, लेकिन आपने एक्शन टेकन रिपोर्ट एटीआर से सर आपने अरुणेश रमन का नाम ही हटा दिया। गाली गलौज के बारे में लिखा नहीं, ह्यूमिलिएशन के बारे में लिखा नहीं। तो आप बताएं सर, आप ये मुख्य आरोपी को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आखिर किसके दबाव में कर रहे हैं सर, और इसको आपको बचा के क्या मिलेगा? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, मेरे साथ अन्याय मत कीजिए। ये घोर अन्याय है सर, और ये पाप है सर। क्या आप चाहते हैं सर कि मेरे बच्चे के साथ अन्याय हो और मेरे मरे हुए बच्चे को इंसाफ ना मिले, ऐसा आरोपी और किसी और बच्चे की जान ले सके सर? आप अपने आप को सर मेरी जगह पे रख के सोचिए कि क्या आपके बच्चे के साथ ऐसा होता तो आपको कैसा फील होता सर। कोई आपके मरे हुए बच्चे के साथ अन्याय करता और फिर पुलिस उसको इस तरीके से बचाती, क्या ये गलत नहीं है सर? मेरी निवेदन है सर, प्लीज़ इस एटीआर को सही करवाइए। जो बातें सत्य है उसको लिखिए, जो साक्ष्य आपके पास अवेलेबल है उसके ऊपर इन सारी चीज़ों को सर लिखिए। अन्याय मत कीजिए सर, मेरे बच्चे के साथ, मेरे मरे हुए बच्चे के साथ इंसाफ कीजिए सर।